So solubility of AgCl in NH3, इससे AgCl है और AgCl will dissociate like Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous, ऐसा होगा ना, AgCl solid plus aqueous, इसका KSP गिवन है। मान लो सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर S मोल पर लीटर है। अब Ag प्लस जो होगा 2 मोल NH3 से रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाएगा AgNH3 ट्वाइस प्लस, उसका केफ दिया रहेगा फॉर्मेशन कांस्टेंट। Kf is formation constant of AgNH3 twice plus. What will be the solubility? तो मान लो ये S मोल था, तुमने NH3 A मोल ले लिया है, तो क्या होगा? स्टार्टिंग में तो ये 0 था AgNH3 ट्वाइस प्लस। मान लो इसका X मोल रिएक्ट कर रहा है, तो ये A माइनस 2X से रिएक्ट करके X आएगा। नाउ Kf इज फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ AgNH3 ट्वाइस प्लस। ये इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 10⁸ होगा, वेरी हाई वैल्यू। और कई बार डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया रहेगा, के डिसोसिएशन ऑफ AgNH3 ट्वाइस प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आईटी में देखोगे कई क्वेश्चन आया होगा। ऑलमोस्ट 10⁻⁻8। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट इसका कर देना अपोजिट, जितना भी दिया रहे। तो वेरी हाई वैल्यू ऑफ केएफ मतलब क्या होगा? वेरी हाई वैल्यू ऑफ केएफ क्या सजेस्ट करेगा कि रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन, रिएक्शन इज largely shifted towards product। एक्स का वैल्यू कितना हो गया? ऑलमोस्ट एस हो जाएगा। ये A-2S हो गया, तो ये S-X जो भी था, S-X जो यहाँ पे है वो तो इसी सॉल्यूशन का ही है ना। इसे सॉल्व करना है, तब दो अननोन, दो इक्वेशन है तुम्हारे पास। S का वैल्यू ऑलमोस्ट X हो गया, मतलब Ag प्लस बिल्कुल गायब हो गया। Ag प्लस बना नहीं कि NH3 से रिएक्ट कर गया, AgNH3 ट्वाइस प्लस बना। तो क्या होगा? ये पूरा इस साइड जा रहा है ना, मतलब तब KSP का वैल्यू कितना होगा? Ag प्लस इंटू Cl माइनस ऐसे। हाँ, ये हो गया S-X इंटू S, एक इक्वेशन। दूसरा हो गया फॉर्मेशन कांस्टेंट, हो जाएगा S डिवाइडेड बाई S-X और A-2S का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 इंटू 2 कर दो, 1 इंटू 2 करोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा? KSP इंटू KF इक्वल टू S-X कैंसल होगा, S बाई A-2S का होल स्क्वायर। S बाई A-2S इक्वल टू रूट ओवर KSP KF। डायरेक्ट डेटा दिया रहेगा, KSP दिया रहेगा, KF दिया रहेगा, A गिवन रहेगा, तुम्हें वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला नोट कर लो, इस पे सेम फॉर्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ।
हाँ बताओ। नोटेड, ये समझ में आया सबको? कितने लोग क्लियर हुआ ये? क्लियर है, यस और नो सबका? साहिल क्लियर, शुभम स्ट्रेट, आयुष, ओके, यश, अदिति, तुम्हें क्लियर है? सौरभ, तुम्हारा भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। दीप्ति, अचल, अदिति, मीटिंग में हो तुम? सौरभ, अदिति एंड सौरभ, यस अदिति, ओनली यू, तुम्हारा रिस्पॉन्स बचा हुआ है, बताओ यस और नो। यहाँ पे नहीं तो व्हाट्सएप पे बता दो। नो आंसर, फिर गैप है अदिति। ओके, सो क्वेश्चन क्या होगा, जैसे कैलकुलेट द solubility of AgCl in 0.1 molar aqueous NH3 solution। aqueous तो रहेगा ही ना, वाटर है, ये तो NH3 तो गैस है। dissociation constant of Ag NH3 twice plus is given to be 10⁻⁻8, मतलब डिसोसिएट होगा ही नहीं। एंड KSP AgCl is 10⁻⁻10। तो आंसर करो क्या होगा सॉल्युबिलिटी।
आनंदी गॉट द आंसर 0.83 into 10⁻²। आई थिंक यही आंसर हो सकता है। और किसी का आंसर नहीं आया? अभी बोला था ना फॉर्मूला कॉपी कर लो। उसमें क्या आया था? s² बाई a-2s का होल स्क्वायर इक्वल टू KSP इंटू KF। ये था ना? s बाई 0.1 माइनस 2s इक्वल टू रूट ओवर KSP हो जाएगा 10⁻10 और ये हो जाएगा 10⁸8। KF अपोजिट ऑफ KD है ना? तो s बाई 0.1 माइनस 2s इक्वल टू ये 0.1 है, s के वैल्यू ले लो। ओके, क्लियर हुआ सबको कैसे किया? सबको क्लियर है? ठीक है, ये सबको क्लियर होगा। अब CH3COAG इसकी सॉल्युबिलिटी देखें हम लोग। सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर एसीटेट, ये लोग थे किसमें ब्रेक होगा? CH3CO माइनस और Ag प्लस। बट CH3CO माइनस जो होगा वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा? CH3COH और OH माइनस। तो ये हाइड्रोलिसिस कहलाएगा ना, और ये KSP। फिर ये S हो गया, S हो गया। बट इसका तो हाइड्रोलिसिस हुआ ना, बट केच बहुत कम है तो थोड़ा बहुत ही हाइड्रोलाइज होगा। तो ये X और ये X होगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? KSP इक्वल टू S माइनस एक्स बचा, S माइनस एक्स इंटू S। दो अननोन, दो इक्वेशन है और एक हाइड्रोलिसिस। केच का वैल्यू कितना होता है? KW बाई K है ना, ये बच जाएगा x² बाई S माइनस एक्स। S और X टू अननोन है, टू इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता है। बस केवल फॉर्मूला देखो, इसको सॉल्व करने का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। CH3COAG इन एसिड बफर। एसिड बफर मान लो pH इक्वल टू 5 था, तो यहां से क्या हो जाएगा? pOH विल बी 9, OH माइनस विल बी 10⁻⁹। तो ये फिक्स हो जाएगा ना। जब तुमने ये इक्वेशन लिया CH3COAG, तो ये तो ही रह गया CH3CO माइनस प्लस Ag प्लस ये S माइनस एक्स, ये S। और जब CH3CO माइनस है, इसको रिएक्ट कर दें हम लोग H2O से, तो ये देगा CH3COAG प्लस OH माइनस ऐसे। ये कितना है? S माइनस एक्स, ये एक्सेस ही है। ये कितना आ गया? X। और ये X ना होके कितना आ जाएगा? 10⁻⁹, क्योंकि बफर है वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दो अननोन, दो इक्वेशन, एक अननोन हो गया S माइनस एक्स इंटू S। ये कहीं आता नहीं जल्दी, बट कभी जेई एडवांस में आ गया तो आ गया। ये दो फॉर्म लिखने आना चाहिए। x इंटू 10⁻⁹ बाई S माइनस एक्स इक्वल टू KH। टू अननोन, टू इक्वेशन। क्लियर हुआ? आयनिक हम लोग का यहाँ पे ओवर होता है, राइट? अभी हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। अगले बार तक आयनिक ओवर करके आओ, उसके डाउट्स करेंगे हम लोग, राइट? बस नोमेनक्लेचर भी आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो ऐसे तो नोमेनक्लेचर देखा जाए तो बहुत बड़ा है टॉपिक। सॉल्व कर लिया है क्या साहिल तुमने? तो अभी भी कर सकते हैं डिस्कस।
ओके, तो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, राइट? तो नेक्स्ट टाइम करेंगे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन, राइट? क्लासिफिकेशन एंड nomenclature. ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। असाइक्लिक मतलब साइक्लिक ना हो, और ओपन चेन कंपाउंड्स। असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स ऐसे। और दूसरे साइड हो गया साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स। जैसे ये हो गया असाइक्लिक और ओपन चेन, मतलब CH3 CH2 CH3 CH3 COH, ये सब ओपन है ना। क्लोज चेन मतलब ऐसा हो जाएगा इधर। अब साइक्लिक और क्लोज चेन की बात करें हम लोग, तो इसमें तो दो आ जाएगा, एक था सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब नो पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड्स होगा इसमें। एग्जाम्पल एल्कीन, एल्काइन। अब इसमें क्या होगा, साइक्लिक की बात करते हैं। तो साइक्लिक कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, ऐसे सब वेस्ट है जितना बता रहा हूँ। कौन पूछता है इसे? नोमेनक्लेचर ही कभी कभी आता है, 20 साल में एक बार आ जाता है ऐसे। बट नोमेनक्लेचर नहीं मालूम है तो इट इज सेम लाइक अल्फाबेट नहीं आता और इंग्लिश सीख रहे हो, कोई मतलब नहीं रह जाता फिर। ये बहुत नेसेसरी है बट क्वेश्चंस नहीं आते, इसके बिना तो होगा ही नहीं। वो दे देगा एसिटिक एसिड ट्रीटेड विद अल्कोहल, क्या बनेगा? एसिटिक एसिड मालूम तो होना चाहिए ना, इसके लिए जरूरी है, मतलब ये बेस है। तो क्वेश्चंस नहीं आते फिर इससे, बट इसके बिना ऑर्गेनिक होगा ही नहीं। जो नेम बोला जाए तुम्हें आना चाहिए। होमोसाइक्लिक में क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड। और हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, ये रिंग जो होगा बिल्ट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ एटम। एग्जाम्पल
ये है फ्यूरान, इसमें बीच में ऑक्सीजन आ गया, ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। यहाँ नाइट्रोजन आ जाए, ये पाइरोल। यहाँ पे ये सब नेम याद हो जाने चाहिए। एस, इसका नेम है थियोफिल। और इसमें एलिसाइक्लिक मतलब हो गया, जैसे कि ये सब कार्बन है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ऐसे। और यहाँ एरोमेटिक मतलब हो गया, जैसे कि बेंजीन, ये एरोमेटिक है। दो रिंग वाले भी ये एरोमेटिक हो जाएंगे, ऐसे। ये बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स। बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स कैसे बोलेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके नाम पे बोलेंगे कि एसिड है, एल्डिहाइड है, कि अल्कोहल है, अलग अलग, जैसा ग्रुप वैसा नेम करेंगे। और फंक्शनल ग्रुप, जैसे COH है तो वो एक एसिड हो गया, तो सारे COH का एक जैसा प्रॉपर्टी। A functional group is an atom or group of atoms in a molecule get gives the molecule its characteristics, chemical properties. अब ये फंक्शनल ग्रुप है कौन कौन से, जैसे कि ओलिफिन्स ले लो। ओलिफिन्स मतलब ऑयल फॉर्मिंग एल्कीन्स को बोलते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप है क्या, इसका फंक्शनल ग्रुप ऐसे, ये क्लास, ये फंक्शनल ग्रुप। अल्काइंस, वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइंस। हैलाइड्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलाइड्स हो गए। अल्कोहल्स, जैसे OH है, ये क्या कहलाएगा, जैसे हाइड्रोक्सी। अल्कोहल में OH होगा, राइट। थायोल्स, थायो मतलब सल्फर वाला बॉन्ड, तो SH होगा। एल्डिहाइड्स, हाँ तो एल्डिहाइड होगा। कीटोन्स, थायोकीटोन्स। ईथर्स, ईथर्स मतलब COC बॉन्ड, ये सब बेस है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया COH। उसी तरह सल्फोनिक एसिड, मतलब ये चैप्टर कुछ ऐसा है ना कि तुम खुद से भी नोमेनक्लेचर जो मैंने बुक भेजा है ना, उससे पढ़ के पहले ही ओवर कर सकते हो। उसमें इसमें कई बच्चे खुद से ही पढ़ के ओवर कर गए थे, और जस्ट मैं बाद में बताते रहा, रिवीजन होते रहा उनका। अब ये जो है सो है, तुम्हें लर्न ही तो करना है ना। हाँ, अब अमाइड्स, अमाइड का स्ट्रक्चर ये है कि इसमें मैं
क्या कर सकता हूँ, तुम्हें ही लर्न करना है। CuNH2 है, अमाइंस, NH2 को लिखोगे अमाइंस। हाँ ये बहुत इजी है, ये पार्ट कोई भी कर सकता है खुद से। साइनाइड्स बहुत क्लियरली दी गिवन होगा, उसको पढ़ के कर सकते हो। नाइट्रो कंपाउंड्स, ये नाइट्रो हो गया। एस्टर, एस्टर्स में COOR होगा। R फॉर कोई भी मिथाइल अल्काइल ग्रुप, CH3, C2H5, आगे कहीं भी R लिखेंगे तो ही है। एसिड हैलाइड्स, COX ऐसा। ये अभी भेज दूंगा, ये सब तो है तुम्हारे जो मैंने भेजा उसमें डिटेल में। नाउ होमोलोगस सीरीज, अभी होमोलोगस सीरीज सबको शायद मालूम होगा। सेम कार्बन फ्रेमवर्क, जैसा कार्बन का फ्रेमवर्क है वैसा सेम ही होना चाहिए, है ना। सेम मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी भी सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप अलग नहीं होना चाहिए। सेम फंक्शनल ग्रुप, एक जैसा है। तो इसमें क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा ना। तो होमोलॉग्स जो होंगे, अब ब्रांचिंग अनब्रांचिंग को कुछ भी हो सकता है ना। तब एक सेम जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, उससे हम लोग किसी को भी करेंगे। और जो सक्सेसिव मेंबर होंगे CH2 से डिफर करेंगे। सक्सेसिव मेंबर्स डिफर इन देयर सक्सेसिव वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2, बस यही डिफर होगा। इसका एग्जांपल देता हूं तो क्लियर होगा। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, या मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, सब में CH2 का डिफरेंस है। देखो CH4, CH2 ऐड कर दोगे तो C2H6, एक और CH2 ऐड कर दो C3H8। बट एल्केन और एल्कीन ले लोगे तो CH2 का डिफरेंस नहीं रह जाता। एग्जाम्पल CnH2n+1 OH, ये हो गया CH3OH, C2H5OH, सब में अल्कोहल है। C3H7OH, C4H9OH, इस तरह से ये सब क्या होंगे, होमोलॉग्स। CnH2n+1 OH, एन का वैल्यू 1 पुट करो, मतलब मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इसमें CH2 का डिफरेंस है, इसमें CH2 का डिफरेंस है, इसमें CH2 का डिफरेंस है। हाँ तो ये सब एक होंगे। अब इसी तरह से CnH2n+1, अब CH3CH2OH और CH3OCH3 सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है,
तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो आइसोमर्स है, या CH3OH के साथ लोगे, CH3OH और ये तो आइसोमर्स भी नहीं हो गए, फंक्शनल ग्रुप भी अलग हो गया ये, नॉट होमोलक्स। क्यों? दोनों की प्रॉपर्टी अलग होगी। एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ऐसे। हाँ, फंक्शनल ग्रुप अलग है ना, अल्कोहल है और एक ईथर है, ईथर इज हाईली वोलेटाइल, वो तुरंत वोलेटिलिटी पे चला जाता है। हाँ, तो ये दोनों में अलग हो गए तो नॉट होमोलोगस एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर। इसी तरह फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, सब में देखो फॉर्मूला बस CH2 का ही तो डिफरेंस है, तो ये सब क्या होंगे? होमोलॉग्स। ओके, सबको क्लियर हो गया होमोलोगस? ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ रहेगा तो होमोलोगस बोलते हैं, राइट? अब नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करें अभी, खास ट्रिवियल नेम होगा, नोमेनक्लेचर ऑफ, अभी क्लासिफिकेशन चल रहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला है ट्रिवियल सिस्टम, और दूसरा है IUPAC। ट्रिवियल सिस्टम और IUPAC सिस्टम। तो ट्रिवियल मतलब हो गया कि जो बहुत पहले से नाम चल रहा था उसको, वो मतलब कॉमन नेम्स जो हो गए, जो बहुत पहले से नाम चलते आ रहे थे, और ये जो हो गया सिस्टमेटिक हो गया यूपेक नेम्स। इससे कितना भी बड़ा चेन हो बता सकते हो। कॉमन नेम्स क्या होता था कि जो जहां से ओरिजिन हुआ वहां से उसका नेम कर दिया गया, जैसे एसिटिक एसिड डिराइव्ड फ्रॉम द विनेगर, है ना? और तो उसका एसिटा मतलब विनेगर होता है लैटिन में, तो उसको एसिटिक एसिड बोल दिया गया। फॉर्मिक एसिड रेड एंट में मिलता है, तो उसको फॉर्मिकस बोलते थे, उससे फॉर्मिक हो गया। उसी तरह ऑक्जेलिक एसिड, मैलेइक एसिड, साइट्रिक एसिड, बट बाद में कितने एसिड के नेम देंगे, इतने सारे हो गए, तो सबका एक सिस्टमेटिक नेम आ गया। बट तुम्हें दोनों लर्न करना है, तुम्हें दोनों लर्न करना है, कॉमन और ये। ओके, नीड टू
learn both trivial and IUPAC. पहला लिखे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका नेम सबको पता होगा आई थिंक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में लोगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सबको मालूम है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6, H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22 ऐसे। अब इसमें आता है प्रीफिक्स नॉर्मल, आइसो, नियो। देखो कैसे नेम करेंगे। पहले हो गया प्रीफिक्स नॉर्मल, प्रीफिक्स एन, एन मतलब हो गया नॉर्मल और स्ट्रेट चेन। नॉर्मल या स्ट्रेट चेन रहेगा तो उसको जैसे कि CH3, CH2, CH2, CH3, कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। इसी तरह CH3, CH2, CH2, CH3, ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। तो दूसरा हो गया आइसो, प्रीफिक्स मतलब आइसो, आइसो मतलब क्या हो गया, one methyl group is attached to the second last carbon. One methyl group is attached to second last carbon. सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप हो, जैसे ये 4 कार्बन हो गया, यहाँ पे एक मिथाइल आ गया ना, ये मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल कहाँ पे, सेकेंड लास्ट पे, ये 5 कार्बन है तो इसका नेम आइसो पेंटेन। अब यहाँ पे 6 कार्बन है और एक यहाँ पर है, इसका नेम होगा आइसो हेक्सेन। क्लियर। हाँ, अब एल्केन से जो नेम आता है अल्काइल आता है, मीथेन से मिथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, तो यहाँ जो आएगा नॉर्मल ब्यूटेन, इससे तुम ऐसे लिखोगे CH3, CH2, 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 तो इसका नेम होगा नॉर्मल ब्यूटाइल। यहाँ पे CH3, CH2, 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 CH2 यहाँ से हटा दिया तुमने, वहां पे अटैचमेंट आ जाएगा, जैसे क्लोरीन आ गया तो नॉर्मल पेंटाइल, तो पेंट से पेंटाइल। उसी तरह आइसोपेंटेन से आइसोपेंटाइल, आइसोब्यूटाइल, है ना। तो ये जब रहेगा इसका नेम क्या होता, जब पूरा है मतलब कहीं अटैच नहीं कर रहे हैं तो 4 कार्बन का है, तो इसका नेम होगा आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन है बट एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, बट वो उधर ही रहना चाहिए। तो आइसोहेप्टेन कैसा हो जाएगा, ये होगा आइसोहेप्टेन।
इसका एक एक्सेप्शन है, आइसोऑक्टेन। अब यहां पे नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड क्या स्ट्रक्चर होगा? नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, तो वो कैसा होगा? नॉर्मल ब्यूटाइल ऐसा हुआ, और यहाँ पे क्लोराइड, या नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटेन ये है ना, तो आइसोब्यूटाइल कैसा होगा इधर, यहाँ पे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या हो जाता है ऐसा। आइसोपेंटाइल क्लोराइड, तो सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल होना चाहिए, तो तुम यहाँ पे ब्रोमाइड कर दोगे तो सेकंड लास्ट पे नहीं है, 1 2 3 4, ये सेकंड कार्बन पे ही है, तो ये आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड नहीं हुआ। आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड मतलब जहां अटैच हो रहा है उधर से काउंट करो, 1 2 3 4, ये फोर्थ लास्ट है, इससे पहले थर्ड आ गया, ये होगा आइसोपेंटाइल क्लोराइड। आइसोहेप्टाइल क्लोराइड, तो क्लोरीन का अटैचमेंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे क्लोरीन अटैच करोगे तो आइसोहेप्टाइल कहलाएगा, तब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 तुम बोलोगे सेकंड लास्ट पे मिथाइल है। ये पॉइंट क्लियर हुआ जो अभी बताया मैंने? क्लियर है सबको? हाँ, कितने लोग क्लियर हुआ बता दो। ओके, सबको क्लियर है राइट? ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हम लोग आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर, आइसोप्रोपाइल भी है ना, तो ये कहलाएगा आइसोप्रोपाइल, ये कहलाएगा आइसोप्रोपाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोप्रोपाइल कहीं पूछे तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल, ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। यहाँ पे एक और कार्बन आएगा, और ये कहलाएगा, यहाँ पे डैश रहा तो आइसोपेंटाइल, एग्जाम्पल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो हो जाएगा ऐसा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल इस पर क्यों, आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड, तो ये मत कर देना, ये रॉन्ग होगा है ना। सेकंड लास्ट पे इधर ये आइसो वाला पार्ट हो गया राइट। नाउ एक्सेप्शन क्या हो गया, एक आइसो ऑक्टेन, एक्सेप्शन क्या है, आइसो ऑक्टेन। ये कैसा होता है, वही 8 कार्बन ही रहेंगे, बट यहाँ पे और यहाँ पे इसको नेम है आइसो ऑक्टेन, दिस इज नोन एज आइसो ऑक्टेन। ये जैसे डेफिनेशन बाकी सबके लिए था, इसके लिए काम नहीं करता, ये आइसो ऑक्टेन नहीं कहलाएगा। आइसो ऑक्टेन ट्रिवियल नेम जो पहले से चल रहा है
वही आइसोक्टेन कहलाएगा। ओके, अब प्रीफिक्स आ गया नियो, प्रीफिक्स नीओ, ये क्या हो गया? 2 मिथाइल ग्रुप, 2 methyl groups are attached to the second last carbon, second last carbon। तो जैसे 1 2 3, यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन हो गया, तो मिथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट, सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन, वो तो सेम ही होगा ना, 1 2 3 का होगा, तो सेकंड मिडिल वाला ही हुआ ना। इसका नेम क्या होगा? नियो पेंटेन। और इससे इसका नेम हो जाएगा, ऐसा हुआ तो नियो पेंटाइल। अब नियो हेक्सेन कैसा होगा? हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, तो 6 में से 4 का चेन ले लो और 2 इधर कर दो, तो ये कहलाएगा नियो हेक्सेन। नियो हेप्टेन कैसा होगा? 5 का चेन ले लो, 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, दैट विल बी कॉल्ड नियो हेप्टेन। नियो हेप्टेन है ना। अब नियो ऑक्टेन रहता तो ये 6 का चेन और सेकंड लास्ट पे इधर या उधर हो, नियो, टोटल कार्बन कितने हैं? 8 ना, ऑक्टेन। तो आ जाएगा जैसे नियो हेक्साइल क्लोराइड, नियो हेक्साइल क्लोराइड, तो कैसा होगा नियो हेक्साइल क्लोराइड? यहाँ क्लोरीन हो गया, तो किस कार्बन पे 2 मिथाइल लेंगे? हेक्साइल मतलब 4 का चेन, और सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट यही है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे 2 मिथाइल। तो नियो का भी डेफिनेशन क्लियर हो गया। ओके, अभी हम लोग करें टाइप्स ऑफ कार्बन की बात करें। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन इन द कार्बन चेन। 4 टाइप्स ऑफ कार्बन इन द कार्बन चेन। पहला हो गया प्राइमरी कार्बन, दूसरा, मतलब प्राइमरी कार्बन क्या होगा? मतलब जिस उस कार्बन को कहेंगे जिसमें कार्बन एटम अटैच टू 1 कार्बन।
वन अदर कार्बन है ना। और प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री हो गया। सेकेंडरी कार्बन इसको लिखते हैं 2 डिग्री। इसमें हो गया कार्बन अटैच टू 2 अदर कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ दिखाता हूं मैं। टर्शियरी कार्बन इसमें अटैच टू 3 कार्बन। अब फोर्थ हो गया क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी कार्बन 4 डिग्री, उसमें अटैच टू 4 कार्बन। देखो CH3 C CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH3। इसमें 1 डिग्री कार्बन कौन कौन सा है। ये कार्बन लेफ्ट हैंड साइड वाला एक ही से अटैच्ड है। इस कार्बन को सोचो, ये एक कार्बन से अटैच्ड है, ये भी एक कार्बन से अटैच्ड है, ये भी एक कार्बन से अटैच्ड है। बीच वाला 4 कार्बन से अटैच है, 4 डिग्री। ये कौन सा होगा। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है आसपास। 3 कार्बन से अटैच्ड है, लेफ्ट में, राइट में और ऊपर में। 3 डिग्री ना। हाँ टर्शियरी। हाँ भी सही बात, टर्शियरी 3 से अटैच्ड है ना। ये 3 डिग्री हो गया। इसके आसपास कौन से 3 है कि ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यही 3 इससे अटैच्ड है ना इस कार्बन से। कितने कार्बन अटैच्ड है वो है ना। 3 डिग्री। ये 1 डिग्री। ये कौन सा लेवल होगा। हाँ सर। और लो का। हाँ आनंद भी करेक्ट। यस सेकेंडरी 2 डिग्री, सबका आंसर आ गया। ओके ये हो गया 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, सॉरी ये 1 डिग्री। तो जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन 15। ओके इज कॉल्ड 1 डिग्री हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री से अटैच होगा तो वो 3 डिग्री हाइड्रोजन। हाँ तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया। 15, 1 2 3 4 5, हाँ 15। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया। 2। हाँ 2 डिग्री कार्बन ही एक है, अटैच तो एक ही है ना। और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया। 3 डिग्री कार्बन एक ही है, 1। अब 4 डिग्री हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता, 4 डिग्री कार्बन हो गया तो हाइड्रोजन तो बचा ही नहीं ना। ओके अब कभी भी कुछ इस तरह से दिया रहा है, राइट, तो तुम्हें समझना होगा कि ये स्ट्रक्चर क्या हो गया। हर कॉर्नर कार्बन है, कार्बन 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 है। सबकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन होती है। इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे। 3। तो टर्मिनल पे 3 आएंगे, बीच वाले में कितने होंगे। 2 बॉन्ड तो दिख रहा है। हाँ तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सोचना। यहाँ पे भी 2 ही सोचोगे ना। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, लास्ट वाले में 3 ऐसे। अब ये स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, इसका मतलब क्या हो गया। इट इज, इसको क्या लिखोगे। यहाँ हो गया कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है, फिर कार्बन है ऐसे। ट्रिपल बॉन्ड बीच में दिखाया हुआ ना, तो यहाँ पर कार्बन हो गया। तो इसके पास हाइड्रोजन कितना हो गया। CH3 CH3 ऐसे। केवल ये दिखा दे ऐसे, इसका मतलब क्या हो गया। HC ट्रिपल बॉन्ड CH।
ऐसे दिखाया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया ये H2C। क्यों? कार्बन डबल बॉन्ड बना दिया है तो 2 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? धीरे धीरे काउंटिंग हो जाएगी तुम्हारी। एक CH करोगे तो हो जाएगा, 4 बॉन्ड चाहिए था ना, देन C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे। नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। ओके, देयर आर 8 2 डिग्री कार्बन, राइट। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 16 16 16। हाइड्रोजन हर एक पे दो दो है। हाँ, 2 डिग्री हाइड्रोजन टोटल 8 इंटू 2 16 होंगे। नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री तो बीच में ही है ना। हाँ, 2 होगा, दोनों पे एक एक हाइड्रोजन होगा। ओके, ठीक है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन तो वही जाएंगे, राइट। नाउ एल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं हम लोग? एल्काइल ग्रुप्स मतलब आर लिखा रहेगा। पूरे ऑर्गेनिक में हर जगह RMDX RH वगैरह ऐसे लिखेंगे हम लोग, तो उसे आर बोलते हैं। जैसे CnH2n+2 है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो CnH2n+1 बन जाएगा। इसको बोलेंगे अल्काइल ग्रुप, आर। तो ये आर है तो ये क्या होगा? RH होगा ना, एल्केन। आर में H ऐड किया हुआ है ना। जैसे मिथेन, मिथेन से कौन सा ग्रुप बनेगा? मिथेन। ये क्या है? CH4। इससे एक हाइड्रोजन बना हटाओगे तो क्या बन जाएगा? मिथाइल। ये हुआ ना, प्रोपेन या इथेन। इथेन से एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या बन जाएगा? CH3 है ना, तो उसका नेम होगा इथाइल। इथाइल इज CH3 CH2 ऐसे। ये क्लियर हो गया? क्लियर ही होगा ये।
ओके, अब प्रोपेन से हटाओगे तो तुम्हारे पास दो चॉइस है हाइड्रोजन हटाने का, फर्स्ट और मिडिल, टर्मिनल और मिडिल। ये टर्मिनल से हटाया, ये हो गया CH3 CH2 CH2, इसका क्या नेम होगा? और यहां से हटा दिया मिडिल से, इसका क्या नेम होगा? इसको ऐसे भी करके दिखा सकते हो, ये कहलाएगा नॉर्मल प्रोफाइल जो भी मैं बता रहा था, और ये कहलाएगा आइसोप्रोपाइल। ब्यूटेन लोगे तो अगेन दो चॉइस है हाइड्रोजन हटाने का, या तो दोनों टर्मिनल में से कहीं से भी हटा दो, तो वो कहलाएगा CH3 CH2 CH2, ये दिस विल बी कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटाइल। और बीच से हटा दिया तो यहाँ से हटा दिया, दोनों में से किसी एक से हटाओ, लेफ्ट और राइट, वो वही कहलाएगा नेम। और ये आइसोब्यूटाइल है, नहीं आइसोब्यूटाइल के लिए सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, ये तो कुछ ऐसा है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये नेम पढ़ा नहीं है अभी, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 डिग्री पे है ना। आइसोब्यूटेन इसका एक स्ट्रक्चर है, उससे हटाएंगे तो कौन कौन सा हाइड्रोजन हट सकता है आइसोब्यूटेन से? दो तरह का हाइड्रोजन है, एक 1 डिग्री और 3 डिग्री। तो इसको कहीं से भी एक 1 डिग्री वाले को हटा देंगे तो सब स्ट्रक्चर सेम ही कहलाएंगे, इसका क्या नेम होगा? और 3 डिग्री को हटा दिया तो क्या नेम हो जाएगा? हाँ, तो ये धीरे धीरे लर्न हो जाएगा कि आइसोब्यूटाइल फॉर्म था, आइसोब्यूटाइल। और ये 3 डिग्री है तो इसका नेम टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल ऐसे लिखा रहेगा, बहुत यूज होगा, टर्ट ब्यूटाइल, ये नेम कई जगह होगा, टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटॉक्साइड, टर्ट करके हर जगह आते रहेगा। ये क्लियर हुआ सबको? क्लियर, ओके, ये तो लर्न करना है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, तो नेक्स्ट एल्कीन का करें, एल्केन का तो बता दिया, एल्कीन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो उसका नेम क्या होगा? एल्कीनाइल, एल्कीनाइल ना, एल्कीन माइनस हाइड्रोजन, एल्केन से अल्काइल, एल्कीन से एल्कीनाइल, एल्काइन से अल्काइनाइल, राइट। देखो, जब H2C डबल बॉन्ड CH2 है, इसका ट्रिवियल नेम है इथीन, तो H2C डबल बॉन्ड CH ऐसा होगा तो इसका नेम होगा इथीनाइल, ऐसे। अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नेम है इथीन, तो बाद में इथाइलिन याद करो पहले, यूपेक ने इथीन किया था ना, तो ये इथाइलिन है, अब ये इथीन हो गया है ना, ये प्रोपाइलिन। ये प्रोपाइलिन है, इससे जब नेम आएगा तो इसमें दो हाइड्रोजन हटाने वाले ना, हाँ, एक हट जाएगा तो यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या नेम होगा? दूसरा यहाँ से हट गया, C डबल बॉन्ड CH2 हो जाए तो क्या नेम होगा? और थर्ड उस साइड से हट जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ऐसे ये तीन हाइड्रोजन हट सकते थे, तो ये हो गया अलाइल,
और ये 1 2 3 सेकंड पोजीशन पे का डबल बॉन्ड है ना, इसका नेम होगा 2 प्रोपिनाइल। प्रोपिनाइल क्लियर। अब ये आइसोप्रोपेन जैसा स्ट्रक्चर है, आइसोप्रोपेन ऐसे ही था ना, ये आइसोप्रोपिनाइल और उसका नेम अलाइल है। ये कार्बन जो कहलाएगा ना, जो डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन उसको अनाइलिक कार्बन बोलते हैं। मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 हुआ ना, तो ये दोनों विनाइलिक कार्बन कहलाएंगे, विनाइलिक कार्बन। और डबल बॉन्ड के बाद वाले को अलाइलिक कार्बन बोलते हो। सब ट्रिवियल नेम है, जैसे जैसे नेम दे दिया गया, विनाइलिक और अलाइलिक। जैसे इसका नेम हो गया, इसका नेम क्या हो गया पहले तो, ये प्रोपीन ही है बट ये फर्स्ट पोजीशन पे इन है, डबल बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट पे है ना। ये होगा 1 प्रोपिनाइल और ये क्या था 2 प्रोपिनाइल, दोनों में डिफरेंस देख लो। और बीच वाला आइसोप्रोपिनाइल, ये सब ट्रिवियल नेम में आ गया, यूपेक नेम में अलग आ जाता है। यूपेक नेम में कॉम्प्लेक्स नेमिंग आता है, वो थोड़ा सिंपल रहता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH क्या हो गया, विनाइल। तो जैसे लिखा रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसका नेम हो गया विनाइल अल्कोहल। ओके, ये नहीं पूछेगा विनाइल क्या है, वो बोलेगा विनाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद HCl, क्या फॉर्म होगा। तो विनाइल अल्कोहल क्या है वो मालूम तो रहना चाहिए ना। इसीलिए ऑर्गेनिक बहुत कम लोगों के कमांड में आता है, जो मतलब मेहनती लोग हैं उनके तो आ जाता है, रोज आधे घंटे रिवाइज कर रहे हैं। जितने आलसी लोग हैं वो आउट हो जाते हैं इससे, क्योंकि इसको रेगुलर रिवीजन चाहिए, तब याद आएगा। अगर बाद में जाओगे तो तुम्हें वही नहीं याद आ रहा है कि क्या विनाइल क्या एलाइल, तो आगे क्वेश्चन कैसे होगा। तो फिर उनका ऑर्गेनिक हाथ से निकल जाता है पूरा। और ऑर्गेनिक हाथ से निकला तो कोई भी कंपटीशन हाथ से निकल जाता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिक ऐसी चीज है कि तुम 5 मिनट के अंदर सब सॉल्व करके रख देते हो। सॉल्व करना ही नहीं ना, याद है तो डायरेक्ट टिक करते जाते हो। 5 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन बना के बैठ गए तुम, 40 मार्क्स तुम्हारे आ चुके हैं। उसके बाद आने के लिए 150 मार्क्स लाने के लिए बाकी तुम्हारे पास टाइम है ऑलमोस्ट 3 आवर्स है। तो उन्हीं लोग का हो पाता है। तो ये ऑर्गेनिक बिल्कुल जो रिवाइज करेगा उसके हाथ में आएगा, फिजिकल जैसा नहीं है। वो तो एक एक चैप्टर वाइज अलग था ना, ये गया ना तो अगला चैप्टर जाएगा, उसका अगला, फिर पाइल अप हो जाता है। तो बाद में कई बच्चे देखेंगे उन्हें ऑर्गेनिक कमांड में नहीं आ गए, वही होंगे जो आधे घंटे रिवाइज नहीं करेंगे, नोट्स भूल जाएंगे। नोट्स तुम्हें याद रखना है किसी तरह। ओके, तो CH3CH, कभी ये रहे तो इसका नेम, 2 कार्बन का है ना, इसका नेम इथाइलिडीन करके आएगा, इथाइलिडीन। अब दो डबल बॉन्ड है ऐसा है ना, तो जैसे डबल बॉन्ड होगा तो कैसा हो जाएगा इसका नेम, इथाइलिडीन बताया ना। जैसे कि ये हो जाएगा, चलो एक एग्जांपल ही दे दो, CH3CH, यहाँ पे Br ले लो, ये नेम कहलाएगा इथाइलिडीन। और दो यहाँ पे ब्रोमाइड है ना, ब्रोमीन है, तो इथाइलिडीन ब्रोमाइड। इसका नेम क्या होगा, प्रोपाइलिडीन। तो प्रोपाइलिडीन क्लोराइड कैसा होगा, CH3CH2 डबल बॉन्ड CCl, इसका नेम होगा, रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, CH3CH2CH, यहाँ पे 2 हो गया, इसका नेम होगा प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। अब CH3C डबल बॉन्ड CH3, तो ये आइसोप्रोपाइल जैसा है ना, इसका नेम आइसोप्रोपाइलिडीन। सिर्फ H2C डबल बॉन्ड हो गया, तो वो कहलाएगा मिथाइलिन। ओके,
थर्ड एल्काइन का देखे क्या होता है, एल्काइनाइल ग्रुप, ये एल्काइन से आएगा, जैसे एल्कीन का नेम था वैसे इसका भी नेम होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C, इसका नेम होगा मिथाइन। ऐसे जैसे मिथिलीन था ENE ना, ये YNE होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C, ये करोगे तो इसका नेम इथाइन से आएगा ना, इथाइन ET, इथाइनाइल। अब इसमें लिखोगे तो दो कार्बन है प्रोपाइन का, प्रोपाइन के दो कार्बन कौन से हैं, दो हाइड्रोजन कौन से हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, तो जब राइट वाले को हटाओगे तो उसका नेम होगा प्रोपाइनाइल, बट लेफ्ट वाले को हटाओगे तो उसका नाम प्रोपेरगाइल होगा। हाँ, मतलब ये ले हटा दें हम लोग, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये होगा प्रोपाइनाइल। और यहाँ पे जब तुम अटैच करोगे, ऐसे होगा, प्रोपलगाइल करके होगा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड रहता है, कैसा नाम होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन, CH2 यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो इसका नेम साइक्लोप्रोपाइल। इसीलिए कॉम्प्लेक्स होता गया था कि बाद में किसका क्या नेम दिया जाए, तो यूपिक नेम की जरूरत पड़े, कितना भी बड़ा रहो जैसे भी रहे उसका नेम हो जाता है, तो सिस्टमैटिक है। साइक्लोब्यूटाइल, फर्स्ट कार्बन पे ही ये डबल बॉन्ड है ना, वन साइक्लो ब्यूटीन है तो ब्यूटीनाइल। ये हमेशा डबल बॉन्ड जहाँ है वही 1 2 होता है, 1 2 3 4। ओके, अब ऐसे रहता तो नेम हो जाता 1 2 3 4 टू साइक्लो ब्यूटीनाइल, ऐसे। नाउ अल्काइल हैलाइड्स। हाँ नंदी बताओ। हाँ, रिंग स्ट्रक्चर ऐसे। हाँ बोलो। सर। हाँ बताओ। हाँ, हम लोग को नंबरिंग जहाँ से हम लोग ने हाइड्रोजन निकाला है वहीं से शुरू करनी है, राइट? हाँ लाइक सब इसमें। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट जब बनेगा तो ऐसे ही होगा, वो सब अभी बताना है नंबरिंग वगैरह। हाँ बट यहाँ पे तो यूज आ रहा है, तो जहां से हटाओगे वहीं पे नंबर 1 बोलोगे उसे। ओके, बस। थैंक यू सर। ओके, एल्काइल हैलाइड्स में कैसा हो जाएगा, CH3Br, इसका नेम होगा मिथाइल ब्रोमाइड, CH3CH2Cl, इथाइल ब्रोमाइड। अब डाई हैलोजन है, दो दो हैलोजन है तो उसमें दो आता है, विसिनल एंड जेमिनल।
विसिनल मतलब क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन पे हो, है ना। तो विसिनल मतलब क्या हो जाएगा, कहीं भी एक ही पे दो रह गया ऐसे, तो ये हो गया जेमिनल। इसका नेम क्या था, एल्काइलिडीन करके, एल्काइलिडीन हैलाइड। और कभी एडजेसेंट पे दो हैलोजन आ गए, एक हैलोजन यहाँ पर आ गया, दूसरा हैलोजन इधर बाजू में आ गया, है ना, तो ये विसिनल कहलाएगा। विसिनिटी मतलब नजदीक में दो हैलोजन है। तो ये आता कैसे है, सी डबल बॉन्ड सी होगा एल्कीन, और इस पे ऐसे दो हैलोजन ऐड किया गया होगा, तो इसका नेम क्या होगा, मान लो कि ये हाइड्रोजन ही ले लो ऐसे, तो इथिलीन से आया है ना ये क्या था, इथाइलिन, उस पे दो हैलोजन ऐड किया गया था, इसका नेम होगा इथाइलिन ब्रोमाइड। मतलब ये जब रहेगा तो किस हैलोजन से आया, उसके बेस पे हम लोग नेम करेंगे एल्काइलिन हैलाइड, एल्काइलिन हैलाइड। तो जैसे कि हाँ पहले भी बता दिया था, प्रोपाइलिन डाई हैलाइड, इथाइलिन डाई हैलाइड, इथाइलिन हैलाइड। एल्काइलिडीन कब आएगा, जब दोनों हैलोजन सेम पे रहे। तो विसिनल का नेम जो होगा और जेमिनल का नेम होगा, तो जेमिनल वाला एल्काइलिडीन है ना, और विसिनल वाला ये विसिनल हैलाइड, एल्काइलिन हैलाइड, ऐसा करते हुए। अब CH3 ये क्लोरोफॉर्म है, CHI3 ट्राइआइडो है ना, ये आयोडो फॉर्म है। CCl4 हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, अल्कोहल का जब नेम देना होगा ट्रिवियल, तो सिर्फ CH3OH, इसका नेम होगा मिथाइल अल्कोहल, C2H5OH, यूपेक नेम सब अलग आएगा। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल मेडिसिन वगैरह में यूज होता है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं वो लोग। अब CH3CHOH, ये स्ट्रक्चर याद हो गया होगा, ये आइसोप्रोपाइल है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, स्ट्रक्चर याद हो चुका है, तो ये होगा ना। अब ये यहाँ पे आ जाए, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल था ना, उसमें लिखा था, ये होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे आ जाए, ये स्ट्रक्चर याद हो गया, ये क्या था, टर्ट ब्यूटाइल था ना, इसका नेम होगा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ऐसे हो जाए, ये क्या था, आइसोब्यूटाइल था ना, देखो कितने सारे नेम हो जाएंगे, अब ये प्रैक्टिस से ही याद होगा। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल मतलब सेकंड लास्ट में मिथाइल बना है, टर्शियरी ब्यूटाइल ऐसा स्ट्रक्चर था, सेकेंडरी इस तरह से था। हाँ, डाईहाइड्रिक अल्कोहल कैसे नाम दोगे, एज डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन या ओलिफिन्स, किस ऑल्कीन से आया वहां से, जैसे CH2 इसके बीच में डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हटा के दो OH ही आ गया, जैसे दो क्लोरीन ही आ गया, तो क्या नेम था, इथाइलिन था ना। उसी तरह से ये इथाइलिन क्या हो जाएगा, अल्कोहल, ग्लाइकॉल कहलाता है। दो H रहेगा तो ग्लाइकॉल बोलते हैं, ग्लाइकॉल। तीन रहेगा तो ग्लिसरॉल हो जाता है वो। अब
CHOH CHOH ऐसा हो गया। तो ये प्रोपीन से आया होगा ना, इसका नेम प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। क्लियर हुआ कैसे हुआ? और ग्लिसरॉल कौन सा है? 3 कार्बन वाले को ग्लिसरॉल बोलते हैं या ग्लिसरीन। इसको एक्टर्स वगैरह आंख में डाल के रोने की एक्टिंग करते हैं, इससे आंसू आते हैं ना, ग्लिसरॉल। ईथर्स CH3OCH3। ईथर क्या है? ओ के साथ इस तरह से रहे, इसका नेम होगा डाइमिथाइल ईथर। CH3OC2H5 रहा तो इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर ऐसे। अब ऐसा हो गया H2C डबल बॉन्ड CHO, CH2CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नेम क्या होगा? ये है विनाइल, ये है अलाइल, इसका नेम अलाइल विनाइल ईथर। नाउ एल्डिहाइड। तो HCOH, एल्डिहाइड क्या है? COH ग्रुप को बोलते हैं हम लोग। तो HCOH फॉर्मल्डिहाइड, CH3COH एसिटल्डिहाइड, CH3COH ये क्या हो गया? प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। अब CH3CH2 रहे तो ये ब्यूटीन ही ब्यूटाइरल कर लेते थे हम लोग, तो नॉर्मल ब्यूटाइरल डिहाइड। थोड़ा सा और है, 5 मिनट और CH2 डबल बॉन्ड CH इस तरह का हो गया तो बहुत ज्यादा यूज होता है, ये है एक्रोलिन। और CH3 के साथ CH डबल बॉन्ड CH और तब CH हो रहा है, तो ये प्रोटोनल्डिहाइड। कहीं ना कहीं जाके ये सब नेम याद करना ही है तुम्हें। फिर आ गया कीटोन्स। कीटोन्स ऐसा होगा, तो इसका नेम ट्रिवियल नेम जो होगा डाइमिथाइल कीटोन, जैसे डाइमिथाइल ईथर था, डाइमिथाइल कीटोन। अब CH3 है एक साइड और एक साइड CO कोई और ग्रुप ले लो, C2H5, ये होगा मिथाइल इथाइल कीटोन है ना, इथाइल। अल्फाबेटिकल लिखते हैं, ई पहले आता है देन एम, इथाइल मिथाइल, ई और एम में ई पहले आता है, कीटोन ऐसे। कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो वो क्या है? COH, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, है ना। तो जैसे HCOH, जैसे वो फॉर्मिक एसिड था, फॉर्मल्डिहाइड था, ये फॉर्मिक एसिड है। CH3COH सबसे ज्यादा ये दोनों बहुत यूज होता है, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड। ये ट्रिवियल नेम ही अभी तक चलता है, इसको यूपेक ने एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा यही नाम रहने दो जब सब यही बोलते हैं, तो इसका नेम प्रोपियोनिक एसिड। ये नॉर्मल ब्यूटायरिक एसिड। अब ये बीच में एक सब्स्टिट्यूएंट टाइप ऐसा आ जाए तो आइसो होता है ना, ये आइसो ब्यूटायरिक एसिड, नॉर्मल ब्यूटायरिक एसिड। फिर ये आइसो ब्यूटायरिक ऐसे ही स्ट्रक्चर था ना। चार हो जाए तो इसका नेम दिया गया था वैलेरिक एसिड।
H2C डबल बॉन्ड CH के साथ COH, ये हो गया अक्राइलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम तुम्हें ये याद करना होगा, ओम्स गैप, ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइमेलिक। तो ये हो गया ऑक्सैलिक COH। आज तुम लोग के पास लर्निंग के लिए बहुत सारी चीजें। ये CH2 के साथ 2 COH, एक इंटरवीनिंग कार्बन, बीच में एक कार्बन है इंटरवीन कर रहा है दोनों के बीच में, यहाँ 2 इंटरवीनिंग कार्बन है। ग्लूटेरिक में 3 इंटरवीनिंग कार्बन है। यहाँ पे एडिपिक में क्या होगा, 4 हो जाएंगे। और पाइमेलिक में ये 5 हो जाएंगे। ये पाइमेलिक एसिड है, ये एडिपिक एसिड है। बहुत सारे हैं, ये सबको नेम याद करना होगा। अब लास्ट बच गया एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव मतलब जो एसिड से डिराइव हो। एसिड क्लोराइड, एसिड डेरिवेटिव वहां OH हटा के ये कुछ आ जाए जेड, ये जो भी रहे। एसिड क्लोराइड मतलब COCl ऐसे। तो CH3COCl, तो इसका नेम होगा एसिटाइल क्लोराइड। क्वेश्चन आ जाता है एसिटाइल क्लोराइड, किसी को यही याद नहीं रहता एसिटाइल क्लोराइड है क्या। ये एसिटाइल क्लोराइड है, 2 कार्बन से एसिटिक एसिड से आया हुआ। CH3CH2COCl, ये होगा प्रोपियोनाइल क्लोराइड। 2 कार्बन, 3 कार्बन था ना, एसिड क्लोराइड, अमाइड्स, CONH2, HCONH2, ये हो गया फॉर्मामाइड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मामाइड, CH3CONH2, ये कहलाएगा एसिटामाइड। एस्टर कौन सा हो गया, COR को एस्टर बोल रहे हैं, तो वो कैसा होगा HCOCH3, ये मिथाइल, और वो फॉर्मिक एसिड से आया फॉर्मेट, CH3CO, ये एसिटिक एसिड था ना, इससे आ गया, जैसे ये हो गया इथाइल C2H5, इथाइल, और वो वहां से आया, इसका नेम एसिटेट। बहुत कॉमन नेम होगा, इथाइल एसिटेट बहुत आता है। ये हो गया इथाइल एसिटेट। एस्टर का नेम ऐसे करेंगे हम लोग। एनहाइड्राइड रहा, वो कैसे बनता है, 2 एसिड को मिक्स कर दो और हीट कर दो, तो वाटर बाहर चला गया, तो उसका नेम होगा एनहाइड्राइड। तो क्या बन जाएगा RCOOCOR, ये एसिड एनहाइड्राइड, लॉस ऑफ वाटर से जो बना। तो CH3COOCOCH3 एसिटिक एसिड से आया हुआ है ना, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड। ये प्रोपियोनिक एसिड से आया है, इसका नेम होगा प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। अमाइंस, अमाइंस कैसे होगा, जैसे CH3NH2, ये है मिथाइल अमाइन, CH3NHCH3,
डाइमिथाइलामाइन। हाँ, अब 3 रह गया, तो ट्राइमिथाइलामाइन, CH3N CH3 CH3, ये हो गया ट्राई मिथाइल अमाइन। नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, लास्ट वाला 3 डिग्री। क्लियर?